हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, सक्षमता परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए SCERT बुक्स की जो सीरीज हमारे चैनल के माध्यम से चलाई जा रही है, उसी कड़ी में आज की यह वीडियो जो है वह SCERT के क्लास 4 की बुक से पर्यावरण और हम से संबंधित है, जिसमें आपको पर्यावरण और हम क्लास 4 के जितने भी प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जितने भी मैक्सिमम प्रश्न बन सकते थे, मैंने बनाने का कोशिश किया है। हालांकि ये सभी प्रश्न जो है वो बहुत ही इजी प्रश्न है। क्लास 4 का जो पर्यावरण और हम है, उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, वो बहुत ही ईजी चैप्टर्स हैं। वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं जा रहा है, लेकिन हाँ, फिर भी चूंकि SCERT की बुक्स को हम लोग सक्षमता परीक्षा में इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसी के रिगार्डिंग मैंने इस वीडियो को बना दिया, ताकि आप एक बार इसको देख लेंगे तो आपका जो भी प्रश्न है वो कवर अप हो जाएगा। अगर आप जानते हैं, अगर आप पढ़ा रखे हैं, तो आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम प्रश्न इसमें ऐसे हैं जो आपको पहले से आते होंगे। फिर भी आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि आपका जो भी क्वेश्चन इस बुक से बन सकता है, वो उसके जो 10-20 प्रश्न ऐसे हैं जो आपको देखने की आवश्यकता है, वो मैं आपको एक बार कवर अप करवा देता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह की जो भी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको सक्षमता परीक्षा के रिगार्डिंग डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप हमें फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज गौरव सर ब्लॉग्स को फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि जो है यह अधिक से अधिक लोगों तक जो है यह वीडियो पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को। सिखों के पूजन स्थल को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, सिखों के पूजन स्थल को हम लोग गुरुद्वारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो दोस्तों, सिखों के जो 10वें गुरु थे उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है वह पटना साहिब में ही हुआ था, और यह पटना में ही अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तख्त हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा कहाँ अवस्थित है? दोस्तों, तख्त हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा जो है वह पटना के पटना साहिब में ही स्थित है। गुरुद्वारा में श्रद्धालु भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था होती है, उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, गुरुद्वारा में श्रद्धालु भक्तों के लिए जो भोजन की व्यवस्था होती है उसे हम लोग लंगर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग की वजह से हमें वस्तुओं का स्वाद पता चलता है? दोस्तों, जीभ की वजह से हमें जो है वस्तुओं का स्वाद पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेजड़ी के पेड़ अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों, खेजड़ी के जो पेड़ होते हैं वह अधिकतर राजस्थान में पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेजड़ी के पेड़ की छाल किस काम आती है? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, और खेजड़ी के पेड़ की छाल जो है वह जनरली दवा बनाने के काम में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों को पानी पहुंचाने का कार्य कौन करता है? इसका प्राइमरी स्तर पर इसका आंसर देखेंगे तो जड़ हो जाएगा, थोड़ा अपर लेवल में जाएंगे तो जाइलम हम लोग इसका आंसर पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाग बगीचों और खेतों में जंगल और घास के उगे पौधे को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा निकौनी। निकौनी जो है बाग बगीचों और खेलों में जंगल और घास के उगे पौधों को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी पशु याक कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों, पहाड़ी पशु याक जो है वह ठंडे पहाड़ी प्रदेशों में जो है वह पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। रेगिस्तानी देख के लोग राजस्थान मार देते हैं, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कानूनन लड़का की शादी की उम्र कितनी है? तो दोस्तों, कानूनन लड़का की शादी की जो उम्र होती है वह होती है 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानूनन लड़की की शादी की उम्र कितनी होती है? दोस्तों, कानूनन लड़की की शादी की जो उम्र की बात आएगी तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, कागज पर नक्शा बनाते वक्त उत्तर दिशा को किस ओर दर्शाते हैं? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊपर की ओर। जब कागज पर हम लोग नक्शा बनाते हैं तो उस पर उत्तर दिशा को ऊपर की ओर दर्शाते हैं। मधुमक्खियों से हमें क्या प्राप्त होता है? दोस्तों, मधुमक्खियों से हमें शहद प्राप्त होता है, और साथ ही मधुमक्खी के छत्ते से हमें मोम भी प्राप्त होता है, तो हम लोग याद रखेंगे शहद और मोम। अगला प्रश्न है, काकोलत जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? दोस्तों, काकोलत जलप्रपात जो है वह नवादा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, गर्म पानी के ब्रह्म कुंड कहाँ स्थित हैं? दोस्तों, गर्म पानी के ब्रह्म कुंड जो है वह हमारे बिहार के राजगीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, बर्फीले प्रदेश में बर्फ की सिल्लियों से बने घर को क्या कहते हैं? दोस्तों, बर्फीले प्रदेश में बर्फ की सिल्लियों से बने घर को इग्लू कहते हैं। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह
क्या होता है? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वह है अशोक चिन्ह। अशोक चिन्ह को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है और इसका सही उत्तर हो जाएगा सारनाथ में अशोक के बनाए गए स्तंभ से जो है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह लिया गया है। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? दोस्तों सत्यमेव जयते का जो अर्थ होता है वह होता है सत्य की हमेशा विजय हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तिरंगे का केसरिया रंग किसका प्रतीक होता है? दोस्तों भारत के तिरंगे का केसरिया रंग जो है वह साहस और बलिदान का प्रतीक होता है। तो हमें याद रखेंगे इसका आंसर साहस और बलिदान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के तिरंगे का सफ़ेद रंग किसका प्रतीक होता है? दोस्तों भारत के तिरंगे का सफ़ेद रंग जो है वह सत्य और शांति का प्रतीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तिरंगे का हरा रंग किसका प्रतीक होता है? दोस्तों भारत के तिरंगे का हरा रंग जो है वह खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तिरंगे का चक्र किसका प्रतीक होता है? दोस्तों भारत के तिरंगे का जो चक्र है वह देश की प्रगति और परिवर्तन का प्रतीक होता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान क्या है? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रगान है वह है जन गण मन अधिनायक जय है। तो भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है और इसका सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा था। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगान के गायन की अवधि कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लगभग 52 सेकेंड। भारत के राष्ट्रगान के गायन की अवधि लगभग 52 सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के द्वारा जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है और इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है और इसका सही उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम को किस पुस्तक से लिया गया है? दोस्तों वंदे मातरम को जो है आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ किसकी रचना है? यानी आनंद मठ किसने लिखा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ पुस्तक को लिखा था। उरांव जनजाति कहाँ पाई जाती है? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। उरांव जनजाति दोस्तों झारखंड में पाई जाती है। तो हम लोग याद रखेंगे उरांव जनजाति जो है वह झारखंड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उरांव कौन सी भाषा बोलते हैं? दोस्तों बहुत ही वीवीआई प्रश्न और इसका सही उत्तर हो जाएगा कुड़ुख। उरांव जो है वह कुड़ुख भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा और संथाल जनजातियाँ कहाँ पाई जाती है? दोस्तों मुंडा और संथाल जनजातियाँ जो है वह भी झारखंड में ही पाई जाती है। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति की भाषा कौन सी है? दोस्तों मुंडा जनजाति की जो भाषा है उसका नाम है मुंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले प्रश्न को हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति की भाषा क्या है? दोस्तों संथाल जनजाति की भाषा जो है वह है संथाली। संथाल जनजाति जो है वह संथाली भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सादरी, नागपुरी और खोरठा भाषाएं कहाँ बोली जाती है? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। सादरी, नागपुरी और खोरठा जो है वह झारखंड में बोली जाती है। पटना, गया और नालंदा में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है? तो दोस्तों पटना, गया और नालंदा में मुख्यतः मगही भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न है, दरभंगा और मधुबनी में कौन सी भाषा बोली जाती है? दोस्तों दरभंगा और मधुबनी में मैथिली भाषा बोली जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मैथिली। अगला प्रश्न है, बज्जिका भाषा मुख्यतः कहाँ बोली जाती है? दोस्तों बज्जिका भाषा जो है मुख्यतः वैशाली में और मुजफ्फरपुर जिले में बोली जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैशाली और मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंगेर और भागलपुर में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अंगिका। मुंगेर और भागलपुर में मुख्यतः अंगिका भाषा जो है वह बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजपुर और रोहतास में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है? दोस्तों भोजपुर और रोहतास में मुख्यतः भोजपुरी भाषा जो है वह बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वह है हॉकी। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है? दोस्तों भारत की जो राष्ट्रीय नदी है उसका नाम है गंगा। गंगा को भारत का राष्ट्रीय नदी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का
राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है और इसका सही उत्तर हो जाएगा बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वह बरगद है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है वह है कमल। कमल को भारत का राष्ट्रीय पुष्प कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वह है मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पंचांग यानी कैलेंडर वह क्या है? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा शक संवत। शक संवत जो है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय मुद्रा है वह है रुपया। रुपया जो है भारत का राष्ट्रीय मुद्रा है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह है बाघ। बाघ को हम लोग भारत का राष्ट्रीय पशु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय फल है वह है आम। आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोगों ने पर्यावरण और हमसे संबंधित क्लास 4 के SCERT के बुक्स के जो भी प्रश्न बन सकते थे आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको मैंने यहाँ पे कवर अप कराने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबा ले। अगर आप हमें फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज गौरव सर ब्लॉग्स को भी फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।